भूतिया हॉस्पिटल। ये कहानी शुरू होती है 4 दोस्त से। 4 दोस्त जिनका नाम रमेश, अंकित, विशाल और प्रिया था। चारों दोस्त एक साथ एक कॉलेज में पढ़ते थे। उन्हीं के गांव में एक भूतिया हॉस्पिटल रहता था जो सालों से बंद पड़ा था। उन्होंने एक रात उस भूतिया हॉस्पिटल में जाने का प्लान किया। गहरी अंधेरी रात थी। चारों दोस्त चुपके से अपने अपने घरों से निकल पड़े। कुत्तों की आवाज़ और सन्नाटी रोड उस रात को चीरती जा रही थी। तभी प्रिया अकेले अपने घर से निकल जाती है, उस जगह जाने के लिए जहां चारों दोस्त मिलने का प्लान किए थे। इधर अंकित और रमेश भी एक साथ आ रहे थे। विशाल भी अपने घर से निकल के वहां पे पहुंच रहा था जहां ये लोग आने का प्लान किए। पूरा रास्ता सन्नाटा पड़ा था। चारों दोस्त एक जगह मिल गए। विशाल सारा प्लान अपने दोस्तों को बता रहा था। गहरी अंधेरी बीच में, घने जंगल के बीच में वो हॉस्पिटल बसा हुआ था जहां सालों से कोई आता जाता नहीं था। रमेश को ये बात अच्छी नहीं लग रही थी क्योंकि उन चारों के सिवा और कोई भी उस घर में, उस हॉस्पिटल में नहीं था। फिर भी लोग मजाक मस्ती करके हॉस्पिटल के अंदर चले जाते हैं। हॉस्पिटल के अंदर घन सन्नाटा था। हवा की आवाज़ ऐसे आ रही थी मानो जैसे कोई बुला रहा हो। हॉस्पिटल की रूह देखकर चारों के मन में संशय फैल गया। चारों एक दूसरे से बात करने लगे। तभी रमेश कहता है, यार यहाँ आना सही होगा कि नहीं? हम तो अभी भी कह रहे हैं हमें यहाँ से चलना चाहिए। तभी प्रिया बोलती है, अब आए हैं तो चलो घूम ही लेते हैं, अब क्या डरना। तभी विशाल निकल के बोलता है कि हाँ यार, ज़िंदगी में आए हैं तो कुछ तो करना बनता है ना, चलो चलते हैं। मजाक मजाक में दोनों ने 2 ग्रुप बना लिए, एक तरफ प्रिया और रमेश और एक तरफ विशाल और अंकित। रमेश को हॉस्पिटल का नज़ारा देखकर बहुत अजीब सा लग रहा था, फिर भी दोस्तों के बात में आकर वो चला ही जा रहा था। इधर अंकित और विशाल पूरे हॉस्पिटल का चक्कर लगा रहे थे। तभी अंकित और विशाल को एक सीढ़ी नज़र आया। विशाल ने कहा, चल ऊपर चलते हैं। तभी अंकित बोलता है, ऊपर जाना सही होगा। ये सब सुनते ही अंकित अचंभा हो गया। ऊपर जाकर देखा तो अंकित को बहुत घबराहट होने लगी। अंकित एक जगह रुक गया। तभी विशाल बोला कि क्यों रुका हुआ है, चल चलते हैं। उसे क्या पता वो कहाँ आ गया है। चलते चलते विशाल एक जगह पहुँचा जहाँ उसे हेल्प अपने आप लिखाता नज़र आ रहा था। विशाल बहुत ज़्यादा घबरा गया। अब विशाल भी बहुत ज़्यादा डरने लगा। तभी उसे प्रिया की चीखने की आवाज़ आती है। पूरे हॉस्पिटल में मानो घन सा सन्नाटा छाया हुआ था और तेज़ की बारिश हॉस्पिटल को और ज़्यादा डरावना बना रही थी। इधर प्रिया रमेश का हाल देखकर चीख चीख के रोने लगी। रमेश जैसे अपने वश में ही नहीं था। रमेश जैसे किसी के वश में आके कुछ भी बड़बड़ा रहा था और उसकी आंखें पूरी सफ़ेद हो पड़ी थी। प्रिया को कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो फूट फूट कर रोने लगी। इधर अंकित और विशाल दौड़कर पूरे हॉस्पिटल में प्रिया और रमेश को ढूंढ रहे थे। रमेश के बारे में देखते ही विशाल
अंकित और प्रिया भागने लगे। उन्हें समझ में आ गया कि हॉस्पिटल में कुछ गड़बड़ है, लेकिन भागते भागते अंकित को ये समझ में आया कि हम लोग फिर से वहीं आ गए जहाँ से शुरुआत किए थे। एक मिनट गाइस, तुम्हें नहीं लग रहा कि हम लोग जहाँ आए हैं वहीं फिर से आ गए हैं? देखो, ये वही जगह है जहाँ से हम लोग ने दौड़ना शुरू किया था। तभी विशाल बोलता है वहाँ एक दरवाज़ा है, वहाँ दरवाजे से निकल कर देखते हैं, आगे शायद जाने का रास्ता मिल जाए। तभी वे लोग दरवाजे के पास भाग कर जाते हैं। दरवाज़ा अपने आप खुलने लगता है। दरवाजे को खोलते मानो जैसे ये लोग किसी के वश में आ जाते हैं। वे लोग अंदर चले जाते हैं। अंदर का नज़ारा देखते ही वे लोग अपने होश गंवा बैठते हैं। अंदर कुछ इस तरीके का नज़ारा दिखा। अंदर का नज़ारा देखते ही विशाल की रूह कांप गई। वे बात ही कर रहे थे। विशाल पूरा घबराया हुआ था। प्रिया इधर पूरा रोए जा रही थी। बात करते करते विशाल लग रहा किसी के वश में आ जाता है और अजीब अजीब बातें और मंत्र पढ़ने लगता है। प्रिया घबराहट के मारे भागने का कोशिश कर रही होती है। तभी विशाल को जैसे कोई खींच लेता है। ये सब देखकर अंकित अजीब सा बिहेव करने लगता है और अंकित प्रिया को बोलता है हमें यहाँ से चलना चाहिए, नहीं तो हम भी अभी मारे जाएंगे। प्रिया और अंकित अब भागने की कोशिश करते हैं हॉस्पिटल से। प्रिया और अंकित भागते भागते एक ऐसे जगह पहुंच जाते हैं जैसे दूर दूर तक कहीं जाने का रास्ता उन्हें दिखाई नहीं देता है। प्रिया उन्हें फिर से समझा ही रही होती है कि अंकित को पीछे कुछ दिखता है। प्रिया देखो देखो, पीछे कोई है। प्रिया पीछे कोई है। प्रिया पीछे देखती है तो विशाल, रमेश और इधर अंकित, जो अब तक कुछ भी नहीं बना था, अंकित भी किसी भूत प्रेत के वश में आ गया था। प्रिया इन तीनों को भूत बने देख बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और अपने आप को संभालते हुए वहाँ से पूरे ज़ोर से भागने की कोशिश करती है। प्रिया पीछे देखे बिना भागते जाती है, लेकिन उनके दोस्त की आत्मा उसकी पीछा नहीं छोड़ती। प्रिया फिर भी पीछे नहीं देखती और हिम्मत जुटाकर सिर्फ भागती जाती है और हॉस्पिटल का दरवाज़ा ढूंढते रहती है। उसके पीछे से उनके दोस्त उनको पुकार रहे होते हैं कि प्रिया आ जाओ, लेकिन प्रिया जाने का नाम नहीं लेती। अंत में प्रिया अपना हिम्मत जुटाकर हॉस्पिटल से बाहर भागने में कामयाब हो जाती है और वहाँ के सारे आदमी अजीब तरह से रोने लगते हैं। प्रिया इस घटना को कभी भूल नहीं पाई और आज तक वो उस जगह को याद रखती है, क्योंकि वहाँ वही जगह था जहाँ उनके सारे दोस्त मारे गए थे।